नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और आज मैं 5 अप्रैल यानी कि आज पूछे गए प्रश्नों पर मैं बात करूंगा। आगे बढ़ूं उससे पहले कुछ बातें आपको बता देता हूं। देखो, ध्यान समझ लो। जैसे पहली बात तो 4 बैच का एग्ज़ाम होता है एक दिन में। जैसे आज सुबह से लेकर शाम तक 4 बैच हुआ होगा और सभी के एग्ज़ाम में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, जैसे एक ही बैच में कहीं एक ही सेंटर पे जो अलग अलग स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ पे अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए मान लो आप लोगों में से कुछ लोग 2 क्वेश्चन, कोई 5 क्वेश्चन, कोई 10 क्वेश्चन, और उसके बाद सेंटर से भी मैं संपर्क करता हूँ तो वहाँ से कुछ 10, 15, 20 क्वेश्चन जो भी मिल गए, जो मैं कोशिश क्या करता हूँ कि नए क्वेश्चन जो थोड़ा सा ज़्यादा मुझे लगे कि हाँ इसको बताना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन मैं ढूंढता रहता हूँ। तो आप लोग को भी मैं यही कहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन भेजा करो जो आपको लगे कि मैंने इसको बताया नहीं है ना। ऐसे क्वेश्चन भेजोगे तो लोगों को हेल्प मिलेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने बहुत सारा पढ़ा चुका हूँ पहले से ही। जो थोड़ा सा नए लगेंगे उसको बता दूंगा तो और ज़्यादा मदद मिल जाएगी, है कि नहीं। तो ये बात ध्यान रखना है। आज प्रश्न किसने भेजा? हर्षिता चौरसिया, अंकित मौर्य और सलमान ने भेजा है क्वेश्चंस, ठीक है। और जैसे हमेशा बताता हूँ कि अब देखो कुछ फीडबैक लिया हूँ मैं कमेंट्स लोगों का। जैसे देखो ये अब इसमें हर्षिता बोल रही है कि फाइनली बहुत ऊपर क्वेश्चन भी इन्होंने काफ़ी सारा भेजा है इंस्टाग्राम पे, तो 70% क्वेश्चन इन्होंने बोला आया था ऑलमोस्ट। इन्होंने क्या किया? कंप्लीट सुपर क्लास, मास्टर क्लास, लिब्रे ऑफिस और ये सब चीज़ें इन्होंने पूरा किया था प्लेलिस्ट से। तो आप भी जान लेना कि आप भी पूरा करोगे तो बहुत अच्छा जाएगा पेपर। रोहन मिश्रा क्या बोल रहे हैं कि सर मैंने आपके कुछ वीडियो देखा था और बाद में ई बुक ले लिया, पूरा पढ़ भी नहीं पाया था, बट पेपर बहुत शानदार गया है। जो अच्छे से पढ़ के जाएगा बहुत हेल्पफुल होगा। सर की एक एक बात सच निकली आज। थैंक्स सर, आप हमेशा मुस्कुराते रहो। तो थैंक्स। आप लोग भी, कई लोग कहते हैं कि मुस्कुराते रहो, तो मुस्कुराने वाली बात क्यों बोलते सब लोग? मैं मुस्कुराता ज़्यादा हूँ क्या? क्या चक्कर है भाई? रोशनी कह रही है कि सर आज मेरा एग्ज़ाम था और मैंने आपके ई बुक से स्टडी की थी, बहुत अच्छा और रियल है आपका PDF। 80% से ज़्यादा क्वेश्चन सेम टू सेम आए थे और मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू। तो ये सब चीज़ें हैं। ये मैंने सिर्फ 3 लिया और भी लोगों के आ रहे हैं। अभी थोड़ी सी तबीयत मैंने आपको बताया था पहले से ही। बाकी जो क्वेश्चंस, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेकिन ये है। जैसे व्हाट इज़ आधार सीडिंग? तो आधार सीडिंग के बारे में वैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया हूँ। सुपर मास्टर में देखोगे तो मिलेगा पक्का, है ना, आधार सीडिंग के बारे में। इसका मतलब क्या? आधार सीडिंग की जब बात आती, पहले आपको समझा दूं। अपने आधार कार्ड को किसी से भी लिंक करना, किसी से मतलब कोई जो लाभार्थी, जैसे आप स्कॉलरशिप से लिंक कर रहे हो, आप राशन कार्ड से लिंक कर रहे हो, आप जैसे बैंक अकाउंट से लिंक कर रहे हो, तो सब कुछ क्या कहलाता है? आधार सीडिंग कहलाता है। लेकिन जैसे इसमें दिया है लिंक सिम कार्ड, तो सिम कार्ड का लिंक आधार सीडिंग नहीं कहलाता। मतलब वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। क्यों? सिम कार्ड से लिंक का क्या मतलब है? वो तो आप खुद आधार कार्ड को लिंक कर रहे हो ना, अपने कार्ड मोबाइल नंबर से आधार कार्ड को लिंक कर रहे हो एक तरह से। जैसे कह रहा है आधार मॉडिफिकेशन, अपडेशन, अगर ये सेम ऑप्शन आया था तो आपका सिर्फ यही सही होगा। लेकिन एक क्वेश्चन और भी मैं देखा हूँ CCC में ही, उसमें दे देता है आधार लिंक टू बैंक अकाउंट, आधार लिंक टू राशन कार्ड, आधार लिंक टू और भी कहीं जगह पे। तो ये सब चीज़ें आधार सीडिंग ही कहलाती हैं। समझे कि नहीं बात? मतलब आधार सीडिंग सिर्फ बैंक अकाउंट से नहीं होता, सारे होते हैं, ठीक है। आधार सीडिंग मतलब आधार लिंक करना। अगर इंटरनेट कह रहा है डिसकनेक्ट को इंटर स्पेस कहते हैं। ये सेम क्वेश्चन ऐसे आया था मेरे पास, तो मैंने आपको बता रहा हूँ, देखो समझा रहा हूँ, इसके बारे में समझ लो। इंटरनेट डिसकनेक्ट हो गया तो कनेक्शन फेलियर, ये सब प्रॉब्लम हो गई, तो क्या उसको इंटर स्पेस कहते हैं? तो इंटर स्पेस क्या होता है ये समझ लो। ये ऐसे होता है दोस्तों, इंटर स्पेस ये क्या होता है? ये जो हम ग्रुप चैट करते हैं, वीडियो ऑडियो कॉलिंग जैसे होता है ना आजकल पढ़ाई लिखाई बहुत सारी चीज जगहों पर, उसको कहते हैं इंटर स्पेस। जब हम रियल टाइम कई लोग मिलकर बात करते हैं, कई लोग ग्रुप में, उसको क्या बोलते हैं? इंटर स्पेस। तो ये फाल्स आपका हो जाएगा। इससे मतलब नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो फाल्स करना। कॉमर्शियल बैंक खोलने की अनुमति कौन देता है?
अगर ये क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में, कोई भी कॉमर्शियल बैंक अगर आप मतलब इंडिया में, समझ लो इंडिया की बात कर रहा है ये, अनुमति कौन देगा? तो वो देगा आरबीआई। कौन देगा? आरबीआई। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मैंने आपको बताया भी था कि सबका बाप है, सारा बैंकों को रेगुलेट यही करता है, इसी की रूल्स एंड रेगुलेशन सभी बैंक्स को फॉलो करने पड़ती हैं। हालांकि आरबीआई के ऊपर भी होता है भारत सरकार, जैसे वित्त मंत्रालय, वो सब अलग बात है। वस्तु को बिटमैप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू बिटमैप। बिटमैप क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा बीएमपी फाइल। क्या सुना होगा? बीएमपी फाइल। तो बीएमपी फाइल जो होता है एक इमेज है ना, जैसे जेपीजी, पीएनजी, वैसे बीएमपी भी होता है। तो ऑब्जेक्ट का मतलब ये मत सोच लेना, ऑब्जेक्ट का मतलब समझ लो बहुत सारी चीज़ें इमेज वगैरह होती हैं। तो कह रहा है कि हम परिवर्तित नहीं कर सकते, तो ये फाल्स हो जाएगा। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट का मतलब इमेज ही मान लो, उसको हम जैसे मान लो दूसरे फाइल दूसरे फॉर्मेट में है तो बीएमपी में करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं, है कि नहीं? ये बात ध्यान रखना। जैसे कुछ लोग क्या कहते हैं कि जैसे भाई कमेंट करेंगे कि मेरे में एक भी, कोई कहेगा एक भी नहीं है, तो कोई कहेगा सिर्फ 2 ही आया था। देखो अब सुबह से लेकर शाम तक मैंने आपको समझा दिया कितने बैचेज होते हैं, 100 प्रश्न आएंगे। तो बात यहाँ ये नहीं कि आप इसमें से आपके कौन आया था कौन सा नहीं आया था, 1-2 ही मिल गया तो बहुत मिल गया। अगर आप भेजोगे तभी मैं बताऊंगा, जो भेजोगे तभी। हाँ ये बताओ कि सुपर क्लास, मास्टर क्लास या फिर जो ई बुक पढ़े थे उसमें से कितना आया था, ये इंपॉर्टेंट है। और सही बताएगा और कितना पढ़े थे और कितना आया था, उससे मुझे भी थोड़ा सा अनुमान लगाता हूँ, मैं भी उसी हिसाब से आगे की प्लान बनाता हूँ। तो इसलिए सही बताया करो कि आपने कितने क्लासेस पढ़े थे और उसमें से कितने क्वेश्चंस आए थे, है ना? ये बताने सही से मेरे लिए भी सही रहता है। टोकन रिंग टोपोलॉजी का उपयोग किस नेटवर्क आर्किटेक्चर के लिए किया जाता है? टोकन रिंग टोपोलॉजी यूज टू विच नेटवर्क आर्किटेक्चर? किस नेटवर्क आर्किटेक्चर से किया जाता है? ये पूछता है ना, तो लैन के लिए हमेशा याद रखना। किसके लिए? लैन। लैन का मतलब जानते हैं सब लोग, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। और वैन मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। और वैन मतलब मेट्रोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन। देखो मेट्रोपॉलिटन मतलब शहरों में जो होता है बड़े बड़े, और वाइड एरिया मतलब विश्व स्तरीय, और लैन मतलब लोकल। लोकल मतलब घर में, बिल्डिंग में, ऑफिस में जो लोकल होता है उसको बोलते हैं। तो लोकल में ही यूज होता है टोकन रिंग टोपोलॉजी। ऑनलाइन बैंकिंग के लिए लॉगिन करते समय कौन सा प्रक्रिया हिस्सा नहीं है? ध्यान रखना हिस्सा कौन सा नहीं है। तो कस्टमर आईडी, कैप्चा। कस्टमर आईडी जरूरी है ना भाई, आईडी डालोगे तभी तो। लॉगिन करते समय पूछ भी रहा है। कैप्चा, हाँ ये भी मान लो जरूरत पड़ती है। ट्रांजैक्शन पासवर्ड, ये भी कंफर्म नहीं, लॉगिन पासवर्ड जरूरी है। ये आपका आंसर हो गया, है ना? अब भाई कैश आईडी तो लगेगा, कैप्चा भी लग जाता है, लॉगिन पासवर्ड, ट्रांजैक्शन पासवर्ड नहीं लगेगा। ये पता नहीं क्या पूछ रहा है ना ऐसा। ओएस का द्वितीयक लक्ष्य कंप्यूटर को उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाना है। तो ये भी बिल्कुल सही है, ये ट्रू कर देना। जैसे इसमें देखो ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम प्राथमिक लक्ष्य हार्डवेयर एक ही चीज़ है, मतलब हार्डवेयर और कंप्यूटर, यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रोवाइड करता है, उसके बाद अनुकूल बनाता है। तो ये सब सारी चीज़ें ओएस में आ जाती हैं, तो बिल्कुल सही है ये। यदि आप चाहते हैं कि प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड्स में लुक समान हो तो आपको निम्न में से किसका उपयोग करना चाहिए? अभी भी हाल ही में ये प्रश्न डिस्कस किया था, सेम ऐसे ही आया था प्रश्न, और मैंने आपको समझाया भी था इसके बारे में। तो सेम लुक का मैंने क्या बताया था? अ प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट, है ना? इसको मैंने ले लिया, वैसे भी आ गया बीच में, बाकी तो अभी हाल ही में बताया भी था। बहुत सारे प्रश्न मैं छोड़ देता हूँ, जिससे आप लोग जो भेजते हो ना, बहुत सारे प्रश्न मैं छोड़ देता हूँ। क्यों? क्योंकि जिसको मैं बार बार बताता हूँ उसको छोड़ देता हूँ। इसको मैंने एक और बताया था आपके, स्लाइड सॉर्टर व्यू भी याद रखना है आपको। ये थोड़ा सिमिलर काम करता है। सिमिलर का मतलब होता है कि कहते हैं कि किस व्यू के द्वारा हम सभी स्लाइड को एक साथ देख सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं, कुछ बदल सकते हैं, मतलब जो भी चीज़ें। तो ये स्लाइड सॉर्टर व्यू है। ये क्या कर रहा है? एक लुक, सेम लुक करना है, तो ये प्रेजेंटेशन टेम्पलेट की बात कर रहा है, ठीक है। कनेक्ट का पथ कनेक्टर ड्राइंग द्वारा समायोजित किया जा सकता है।
पैथ ऑफ द कनेक्ट कैन बी एडजस्ट बाय ड्राइंग कनेक्टर। देखो ड्राइंग कनेक्टर क्या होता है, अभी ये ऐसा लिखा है जैसे लग रहा है कि ये मतलब कनेक्शन से संबंधित क्वेश्चन, नेटवर्किंग, लेकिन नेटवर्किंग का क्वेश्चन नहीं है ये क्वेश्चन किसका है, इम्प्रेस का है, इम्प्रेस का है या फिर पावर पॉइंट का है। ये क्वेश्चन नेटवर्क का नहीं है। अब देखो ड्राइंग कनेक्टर जैसे शेप वगैरह होता है ना बहुत सारा, आप इंसर्ट मेनू में जाओगे जब तो वहां पे मिलेगा इंसर्ट में, इंसर्ट मेनू में, तो उसमें बहुत सारे शेप वगैरह बहुत कुछ होता है, तो उसी को बोलते हैं ड्राइंग कनेक्टर। क्या कह रहा है कनेक्टर, ड्राइंग के समझ लीजिए, बिल्कुल सही कह रहा है ये, ठीक है। ये बात है किसकी, पावर पॉइंट या फिर इंप्रेस की बात कर रहा है ये। 22वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2019 में कहाँ आयोजित हुआ था? शिलोंग, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली। कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था, पहली बात तो मेघालय में हुआ था, ध्यान रखना आपको, है ना। ये क्या है, मेघालय, शिलोंग, मेघालय एक राज्य है, शिलोंग एक उसकी राजधानी है, तो याद रखना ये बात। टीसीपी गंतव्य या प्राप्तकर्ता कंप्यूटर गंतव्य पर प्राप्तकर्ता पैकेट पर प्राप्त पैकेट को फिर से जोड़ने के लिए जिम्मेदार है। लंबा सा प्रश्न है, मैंने क्या बताया था, जब बड़ी लंबी कहानी हो तो टीसीपी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीअसेंबलिंग। अब देखो टीसीपी का मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, ये जानते हो सब लोग, कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ये बिल्कुल सही है। जब मैंने आपको क्या बताया, बड़ा सा लिखा हो तुरंत ट्रू मारना है सीधा। कुल मिला के जैसे दो होता है, आईपी, टीसीपी आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, है ना। तो दोनों चीजें वही चीज है बस। एनईएफटी का उपयोग करके कितनी भी राशि फंड हम ट्रांसफर कर सकते हैं? देखो इसमें दो बात है, इसमें कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं एनईएफटी में। एनईएफटी का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, है ना, ये सब जानते हो, फंड ट्रांसफर। ये नवंबर 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब ये 24 घंटे काम करता है, 24x7, मतलब अब गया जमाना पहले वाला की, है ना। लेकिन ये जस्ट ट्रांसफर नहीं करता, कहते हैं कि 2 घंटे में कर देगा, मैक्सिमम 2 घंटे में ट्रांसफर हो जाता है एक चीज। अब देखो इसमें मिनिमम लिमिट 1 रुपये, मतलब कोई लिमिट नहीं होती, 1 रुपये भी कर सकते हो। मैक्सिमम भी दोस्तों इसमें कोई लिमिट नहीं होती है आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से। वैसे बैंक तो बहुत सारे लिमिट लगा कर रखते हैं, कोई कहता है 10 लाख नहीं कर सकते ऊपर, कोई कहता है 15 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकते कोई, लेकिन ज़्यादातर बैंक 10 लाख करते हैं इसका लिमिट। लेकिन हम इसको ट्रू करेंगे क्योंकि हमें आरबीआई के गाइडलाइंस को फॉलो करना है, ना कि बैंकों की। तो आरबीआई क्या कहता है, कोई लिमिट नहीं है, ना तो आरटीजीएस में कोई लिमिट है, ना तो एनईएफटी में कोई लिमिट है। लागू स्लाइड संक्रमण को हटाने के लिए हम उपयोग करते हैं। द रिमूव द अप्लाइड स्लाइड ट्रांजिशन बी यूज, किसका यूज करोगे भाई? आपको क्या हटाना, सारे ट्रांजिशन हटा देना है, तो फेड, सेट, नॉन स्प्लिट, तो नन करोगे ना। आपको सबको हटाना है तो क्या करोगे, नन। एक होता है ऑप्शन जो सारे ट्रांजिशन को वहां से रिमूव करना होता है। तो डेबिट कार्ड पर मुद्रित वैश्विक होलोग्राम एक प्रकार का सुरक्षा होलोग्राम है, बिल्कुल सही कह रहा है ये, जिसे कॉपी करना बहुत आसान है, यही गलत बोल दिया। होलोग्राम एक वैश्विक होता है जो कि उसी के द्वारा सारा काम होता है, समझ लो एक तरह का, है ना। यूनिक होता है, यूनिक का मतलब सबका अलग अलग होगा, उसी हिसाब से पेमेंट वगैरह बहुत कुछ होता है। लेकिन कॉपी करना आसान नहीं होता है, हाँ उसके जैसा बनाते हैं लेकिन असली नहीं होता, ये फाल्स हो जाएगा। कॉपी करना आसान नहीं हो सकता, है ना। 3D प्रिंटर का उद्देश्य लघु मॉडल तैयार करना है जो मुख्य रूप से परीक्षण के उद्देश्य से उपयोग किए जाते हैं। 3D का मतलब 3 डायमेंशन कहते हैं दोस्तों, 3 डायमेंशन जो भी हो, स्पेलिंग देख लेना, समझ लेना। मतलब 3D उभरी हुई डिजाइन को 3D कहते हैं। ये बनाते क्यों है, अब बोल ही रहा है वही चीज, ये ट्रू हो जाएगी। बोल कह रहा है मतलब समझे, जैसे परीक्षण कुछ बना दिया कि चलो अब ऐसे ही होगा, हमारा बिल्डिंग बनानी मान लो आपको, तो 3D बिल्डिंग बना देते हैं छोटी सी, अब ऐसे ही अपनी बिल्डिंग होगी। कोई भी चीज़
ऐसे ही बनानी है ना, इसको बोलते हैं। जब कोई सर्वर डाउन हो जाता है तो किस प्रकार का नेटवर्क समस्या है? सिक्योरिटी, कैपेसिटी, रिलायबिलिटी या फिर परफॉर्मेंस? देखो, जब नेटवर्क सर्वर डाउन हुआ तो रिलायबिलिटी कहते हैं, विश्वसनीयता। इसका मतलब विश्वसनीयता। जब हैकिंग होती है, ध्यान रखना दो बात आपको याद रखना, हैकिंग हुई तो सिक्योरिटी, अगर वो हुआ जैसे डाउन हो गया तो ये विश्वसनीयता का विषय है, ये सिक्योरिटी के विषय नहीं है। एक ही मोबाइल पर यूपीआई एप्लीकेशन का उपयोग किया जा सकता है। कितने यूपीआई एप्लीकेशन आप यूज कर सकते हो एक ही मोबाइल पर? लेस देन 2, 2 से कम, मोर देन 1, एक से अधिक, ओनली 1, सिर्फ एक, या फिर कोई नहीं। तो मोर देन 1 करना। अब इसका मतलब समझे कि नहीं भाई? आप देखते हो गूगल पे, फ़ोन पे, भीम ऐप एप्लीकेशन है, उसको भी यूज करते हैं, और भी बहुत सारा, एक तरह का सब क्या है, यूपीआई एप्लीकेशंस हैं, है कि नहीं? वो इसको बोलते हैं यू वॉलेट, जितने हो सब यूपीआई एप्लीकेशन में आ जाते हैं। सॉफ्टवेयर 2 प्रकार का होता है। अब देखो, इसमें भी मैं इसको देख रहा था, एक क्वेश्चन ऐसे सेम आया था, आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। तो क्या सच में सॉफ्टवेयर 2 प्रकार का होता है? इसको ट्रू करोगे, फॉल्स करोगे? देखो, वैसे आपने पढ़ा होगा, बहुत लोग जानते होंगे, सॉफ्टवेयर तो कई प्रकार के होते हैं। एक तो सिस्टम कहते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना, और एक कहते हैं यूटिलिटी होता है। सुना है कि नहीं आपने? सबने सुना होगा यूटिलिटी। कहते हैं 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन ये 2 प्रकार का बोल रहा है। यूटिलिटी जो होता है वो या तो एप्लीकेशन होगा या तो सिस्टम होगा, मतलब उसी संबंधित हो जाता है। बहुत सारी चीजें मैं देखा हूं, तो इसलिए इसको आप ट्रू ही करना। मेनली सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है? तो आपको हमको 2 करना, ठीक है। बाकी तो होते तो कई हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते, लेकिन अब ऐसे दे दिया है तो मेनली 2 ही होते हैं। वैसे देखा जाए तो पाठ और संख्याओं से युक्त सामग्री सर्वोत्तम रूप में जाना जाता है। तो जब मतलब टेक्स्ट और नंबर, जब टेक्स्ट और नंबर की बात आए तो उसको किस स्लाइड में करोगे? उसको कर देना टेबल स्लाइड में। किस में कर देना? टेबल स्लाइड में कर देना। लाइन स्पेसिंग का मतलब क्या होता है? लाइन स्पेसिंग कह रहे थे हाइट ऑफ लाइन, लाइन की ऊंचाई, लेंथ ऑफ लाइन, चौड़ाई, लंबाई, मतलब ए एंड सी दोनों, या फिर ए एंड बी होगा यहाँ पे, जो भी हो। द स्पेस बिटवीन द लाइन्स ऑफ टेक्स्ट, तो यही सही है नीचे वाला। मतलब समझे कि ये लाइन है, ये लाइन टेक्स्ट, ये टेक्स्ट की लाइन है, ये टेक्स्ट की लाइन है, इन दोनों के बीच जो जगह होती है उसको क्या बोलते हैं? स्पेस बिटवीन, दोनों के बीच जगहों को लाइन स्पेसिंग कहते हैं। सिंपल सी बात है, सब जानते हो ये बात। हम इंप्रेस प्रेजेंटेशन कंसोल से कैसे बाहर निकल सकते हैं? इसका मतलब समझे? जैसे आप प्रेजेंटेशन चालू है आपका, प्रस्तुति, तो बाहर निकलना है तो ESC कुंजी दबा दो, बंद हो जाएगा, बाहर निकल गए। अब उसमें घुसे थोड़ी हो, बाहर निकलना है। वैसे ही ये एक सफ़ेद पृष्ठभूमि पर यहाँ पे क्या होगा? मैं व्यवस्थित एक QR कोड में काले वर्ग होते हैं। बहुत सिंपल सी बात, QR कोड सबने देखा है। कैसे होता है QR कोड? ऐसे होता है QR कोड, उसमें दुनिया भर का ऐसे बना होता है, पता नहीं क्या क्या। तो स्क्वायर में होता है कि नहीं? स्क्वायर ग्रिड में होता है ना। आप ध्यान से QR कोड आपने ध्यान से देखा होगा, उसकी लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर होती है। देखा है ना, स्क्वायर में होता है, तो स्क्वायर में ही करना है आपको। वैसे भी यहाँ पे रेक्टेंगल दिया नहीं, ट्रायंगल दिया है बस, है ना। रेक्टेंगल दिया नहीं, मतलब दिया हेक्सा, ट्रायंगल, सर्कुलर, स्क्वायर, तो स्क्वायर ही होगा। कौन सी सुविधा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण विंडोज 10 की अनुमति देती है? विंडोज 10 में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की जब बात आए तो क्या करोगे आप? इसका मतलब जैसे जो भी हो, इसका मतलब होगा ये क्या होता है? विंडोज़ हेलो। और जो विंडोज़ हेलो से आप मतलब आगे बढ़ के आप उस पर चाहोगे तो विंडोज़ 11 भी, जैसे विंडोज 10 में आप काम कर रहे हो तो विंडोज 11 में जा सकते हो, है ना, अपडेट कर सकते हो। तो क्या होता है? विंडोज़ हेलो,
ध्यान रखना, ये बात इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ASCII जो होता है वो कह रहा है कि चीनी और जापानी जैसे अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ट्रू फॉल्स में पूछा है। इसका फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो फुल फॉर्म में तो अमेरिकन दिया है, अब कह रहा है चीनी जापानी, है ना। तो आपके माइंड में यही चल रहा होगा, लेकिन ये भी नहीं चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अमेरिकन भाषा से मतलब उसको नहीं है, वो तो अमेरिकन ने बनाया इसलिए वो अमेरिकन लिख दिया। ये फॉल्स हो गया। यहाँ पे अमेरिकन भी होता तो भी गलत हो जाता। ये भाई, ये जैसे कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? बाइनरी समझता है। तो ये क्या करता है, किसी भी भाषा को बाइनरी में बदलता है, मतलब कंप्यूटर को समझने योग्य बना देता है। बस यही है ASCII, वही करता है वो। समझे कि नहीं बात? किसी भी चीज को वो कंप्यूटर के समझने योग्य बनाता है। जो पेपाल होता है को क्या कहते हैं? नन ऑफ देम, वर्चुअल वॉलेट, कैश, ऑनलाइन वॉलेट। पेपाल एक अंतर्राष्ट्रीय वॉलेट है दोस्तों। जैसे पेपाल जब कुछ नहीं था, ये पेटीएम, कुछ गूगल पे, ये सब कुछ था ही नहीं। मुझे याद है मैं बहुत छोटा सा था, मैं थोड़ा पहले से रिसर्च वगैरह थोड़ा बहुत करता था। वैसे जितना कर रहा था उतना कर नहीं पाया लाइफ में। फिलहाल आप लोग को पढ़ाने का मौका मिलता है, कई लोग पढ़ते हो, खुशी है, ऐसी बात नहीं है। तो तब से ही चल रहा है, बहुत दिनों से पेपाल चल रहा है। तो ये वर्चुअल वॉलेट है, समझ लो एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय, पूरी दुनिया में कहीं भी कहीं भी, मतलब डॉलर से लेकर हर चीज़ में उसमें एक्सचेंज होता है। ये क्या है? वर्चुअल वॉलेट, इसको समझ लो एक तरह का है। और क्या है कि नहीं? बस दोस्तों 25 प्रश्न ही लिया मैंने आज, ज़्यादा नहीं ले पाया। और विंडोज़, ये 2 प्रश्न था तो मैंने सोचा इसको आपसे पूछ लूँगा। ये विंडो प्लस आई किसके लिए होता है, और स्लाइड शो स्टार्ट करने की शॉर्टकट की बतानी है। ये होमवर्क ले दे देता हूँ, बाकी आप लोग भेजना क्वेश्चंस, तो कल डिस्कस कर दूंगा, तबीयत ठीक रहेगी तो। और जितने मतलब ज़्यादा आज के बाद, अभी आज पहला दिन था, हो सकता है कल से ज़्यादा आए। वैसे ज़्यादा आने से मतलब नहीं होता, आज भी कई क्वेश्चन मैं देखा आए थे, लेकिन उसमें से बहुत सारे ऐसे थे जो बहुत ईजी थे, तो मैं सोचा कि इन सबको बताऊँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थे कि नहीं। आपको लगा होगा कि हाँ क्वेश्चन अच्छे थे, है कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन, और लाइक करने को मैंने बोला नहीं, लेकिन आपको 1000 लाइक का टारगेट दिया हूँ मैं। 1000 पार करो फटाफट, है ना। जल्दी जल्दी आपको पार करना है। मैंने बोला नहीं शुरू में, तो कोई किया भी नहीं हो ज़्यादा लोग, तो सब लोग 1000 लाइक पार करना। और एक दूसरा चैनल है मेरा दोस्तों, जिस पे मैं मैथ रीजनिंग पढ़ाता हूँ, टिक्साला, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब लोग सब्सक्राइब कर लिया करो फटाफट, ठीक है। नहीं चले जाओगे एग्जाम देके फिर आओगे भी नहीं, तो उस पर सब्सक्राइब करो, कम से कम मैथ वगैरह तो पढ़ोगे, है कि नहीं, जो लोग किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो बस दोस्तों इस क्लास में इतना ही। आप सभी को ऑल द बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक। अपना फीडबैक जो भी हो देना, सब कुछ जो भी जैसा हो एग्जाम वो बताना, मुझे कितना क्या पढ़े थे वो भी बताना, सब कुछ बताया करो, ठीक है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।